पत्थर में से हीरा निकल आया। जल्दी जल्दी काम करो, किसी भी कीमत पे आज हमें वो 7 हीरो वाला पत्थर खोजना है। जेलर साहब मुझे बहुत जोर का सूसू आ रहा है, मैं सूसू करने चला जाऊं? काम के बाद सुसु नहीं करते, जा पत्थर तोड़। हैं? ये कैदी पत्थर के साथ क्या कर रहा है? लगता है ये ऐसे नहीं निकलेगा। ए भाई थोड़ी देर के लिए ये छेनी देना मुझे, मेरे काम आती है। अबे तेरा काम तो बड़े पत्थर तोड़ना है, तू छेनी के साथ क्या करेगा? भाई काम आती है, थोड़ा सा काम करके मैं फौरन आपको वापस कर दूंगा। साले सूसू भी नहीं करने देते। बात सुन, ये जो मेरे से छीनी लेके गया है, लगता है इसके पत्थर में से कुछ ना कुछ निकल आया है। काफी देर से देख रहा हूँ तू इसी पत्थर को चिपका हुआ है, क्या माजरा है? कुछ नहीं जेलर साहब, मैं तो काम कर रहा हूँ। काम करो। अबे तुम सब यहाँ क्या करने आ गए हो? मुफ्त में जेल की रोटियां तोड़ते रहते हो, जाओ काम करो। नहीं सर, अभी तक वो हीरो वाला पत्थर नहीं मिला, हम मुसलसल उसे खोजने में लगे हुए हैं। यकीन है वो पत्थर यही कहीं है जिसके अंदर 7 कीमती हीरे हैं। हर हाल में मुझे वो पत्थर चाहिए। ठीक है सर। सदीक ख्याल करना, मैं सुसु करके आ रहा हूँ। नोट किया तुमने, उस पत्थर में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तुम सब काम में लगे रहो ताकि जेलर को शक न हो। मैं देख के आता हूँ। वाह यार, इसमें तो और भी हीरे हैं, 7 हीरे पूरे हैं। दोस्त, वो मैं अपनी छेनी लेने आया था तुझसे। हाँ हाँ, ये लो, फ्री है ये छेनी। ये क्या, तेरे चेहरे के रंग क्यों उड़े हुए हैं? नहीं नहीं, रंग तो नहीं उड़े हुए, वो रोजा है ना मुझे, तो इसलिए काम कर करके थक गया हूँ, भूख भी लग रही है तो। कुछ मिला है तुझे? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं मिला। कुछ मिला होता तो मैं जरूर बताता ना तुझे। तुम काम करो, मैं सुसु करके आता हूँ। सुसु का तो बहाना है, जरूर कोई गड़बड़ है। ये क्या, ये पत्थर के अंदर जगह कैसी बनी हुई है? ओ, लगता है 7 हीरो वाला पत्थर यही है। ये साला हीरे निकाल के अकेला ही हड़पना चाहता है, ये तो मैं नहीं होने दूंगा। जेलर साहब कहाँ गए? वो हल्का होने गए हैं। मैं भी। अबे रुक, कहाँ जा रहा है तू? मैं वो जेलर साहब के पास जा रहा हूँ। मुझे पता है तुझे वो 7 हीरो वाला पत्थर मिल गया है और तूने हीरे भी निकाल लिए हैं। तुझे पता चल गया? ये देख, ये है वो 7 हीरे जिन्हें खोज रहे थे। चल जेलर को देते हैं। अबे तू पागल हो गया है, ये हीरे जेलर को देने जा रहा है? ये हीरे करोड़ों के हैं, करोड़ों के। भाई ये सरकार का माल है, करोड़ों का हो या अरबों का, हमें इससे क्या? अबे यही तो मौका है हमारे अमीर होने का, इसकी मदद से हम जेल से भी निकल सकते हैं। मेरे पास एक प्लान भी है। कैसा प्लान? देख, ये हीरे मुझे दे दे, जब हमारे घर वाले हमारे साथ मुलाकात करने आएंगे तो ये हीरे उन्हें दे देंगे, फिर ये हीरे वो बेच के हमें आजाद करवा लेंगे। पागल हो गया तू। अबे रुक। जेलर साहब, हमने वो हीरो वाला पत्थर ढूंढ निकाला है। क्या तुम सच कह रहे हो? ये देखें, ये है वो हीरे, वाह, ये बाकी के 6 हीरे भी। अरे वाह, मान गए यार तुम्हारी ईमानदारी को। तू चाहता तो ये हीरे छुपा भी सकता था, मैं तो इधर आया हुआ था। गवर्नमेंट का ऑर्डर है, जो बंदा ये हीरे ढूंढ के लाए उसे एक हीरा इनाम में देना है। ये ले तेरा इनाम। नहीं जेलर साहब, ये मुझे नहीं चाहिए। तेरा हक बनता है यार, तेरा इनाम है, रख ले। जेलर साहब, मुझे ये चाहिए ही नहीं, मैंने पहले ही 2 हीरे रख लिए हैं। ये तो पूरे 7 हीरे हैं, तूने कौन से 2 हीरे रख लिए हैं? एक हीरा ईमानदारी का और दूसरा खुददारी का। यार सलूट है तेरी ईमानदारी को और खुददारी को। तू फिर भी ये हीरा रख ले, तेरा इनाम बनता है। दोस्तों, वीडियो का मकसद आपको ये समझाना है कि ईमानदारी और खुददारी 2 बहुत ही कीमती हीरे हैं। अल्लाह हम सबको इस दौलत से नवाजे, आमीन। तो कौन थे गांधी जी? आप पीछे जिस हस्ती की तस्वीर देख रहे हैं, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये बहुत ही सादा इंसान थे और हमेशा कम कपड़े पहनना पसंद करते थे। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? ऐसा महान शख्स सदियों बाद पैदा होता है जिसे देखकर हम जैसे मर्दों के अंदर जज्बा पैदा होता है। सारी ये आप किसके बारे में समझा रहे हैं? ये तो जो मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, जब मेरा लेक्चर चल रहा हो दरमियान में ना बोला करो। जो सवाल भी हो आखिर में पूछ लेना। और ये गंजा कहाँ चला गया है? प्रिंसिपल साहब, आप हमारी क्लास में चल कर देखें, सर हसन साहब हमें पता नहीं किसके बारे में लेक्चर दे रहे हैं और क्लास के सारे लड़के हंस रहे हैं। हंस रहे हैं? क्या मतलब? आज उन्होंने गांधी जी के बारे में लेक्चर देना था, वही दे रहे होंगे। सर गांधी जी के बारे में नहीं, वो किसी और शख्स के बारे में लेक्चर दे रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो आपका स्कूल जल्दी बंद हो जाएगा। क्या स्कूल बंद हो जाएगा? चलो फिर।
और इस शख्स की खास निशानी ये है कि ये हाथ में डंडा लेकर कहीं भी घुस जाते थे और इसका डंडा देखकर बड़े बड़े लोग काम जाते थे। हसन साहब आप ये क्या कर रहे हैं? आप बच्चों को किसके बारे में पढ़ा रहे हैं? प्रिंसिपल साहब, मैं इनको दुनिया के सबसे महान आदमी के बारे में पढ़ा रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, ये कौन सी दुनिया के महान शख्स हैं? जरा मुझे तो बताओ। प्रिंसिपल साहब, आप तो जानते होंगे ये बहुत ही मेहनती इंसान थे। ये जब काम करते थे बहुत सारे लोग इनको देखने के लिए मजबूर हो जाते थे और ये बहुत बड़े लेखक भी थे। इन्होंने अपनी पेन की ताकत से बहुत सारी किताबों के सफ़े भरे थे। सर जी, ये आप क्या बकवास किए जा रहे हैं? कुछ कहने से पहले एक बार पीछे तो देख लिया। आखिर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहा हूँ। और किसके बारे में? अबे गंजे, लगता है तुम्हारा